यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन नेत्र 1.0 भारतीय सेना के किस कोर द्वारा आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा, जिसको 14वीं कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों ऑपरेशन नेत्र 1.0 का आयोजन भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा किया गया। यह लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में चलाया गया एक ऐतिहासिक मानवीय और चिकित्सा अभियान था, जिसे अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में लेह स्थित 153 जनरल अस्पताल में संपन्न किया गया। 153 जनरल अस्पताल की अगर हम बात करें तो दोस्तों 153 जनरल हॉस्पिटल यह भारतीय सेना का एक प्रमुख सैन्य अस्पताल है जो लद्दाख के लेह में स्थित है। यह न केवल भारतीय सैनिकों के लिए है बल्कि लद्दाख के स्थानीय नागरिकों के लिए भी चिकित्सा सेवा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। और दोस्तों 153 जनरल हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से, चूंकि ये जहां पर स्थित है बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो दोस्तों ऊंचाई पर रहने से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, तो दोस्तों इन बीमारियों के लिए यह हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम इस ऑपरेशन के मुख्य पहलुओं की बात करें तो इसमें अगर हम इसके उद्देश्य और नेतृत्व की बात करें तो इस मेगा एडवांस सर्जिकल आई कैंप का आयोजन महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा वाइस एडमिरल आरती सरीन के मार्गदर्शन में किया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य लद्दाख के सुदूरवर्ती क्षेत्रों जैसे द्रास, चुशुल और तुर्तुक के नागरिकों को आधुनिक नेत्र चिकित्सा प्रदान करना था। इसी के साथ अगर हम चिकित्सा प्रभाव की बात करें, यानी कि इस ऑपरेशन की विशेष बातों की अगर हम बात करें तो सेना के कुशल सर्जनों विशेषकर ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में कुल 214 जटिल सर्जरी की गई। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 पूरी तरह से दृष्टिबाधित व्यक्तियों की आंखों की रोशनी वापस लाना रही। और अगर हम इसमें तकनीकी नवाचार की बात करें तो इस ऑपरेशन में दोस्तों एक तकनीकी नया नवाचार का उपयोग किया गया। ऑपरेशन के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित ओप नेत्रा ऐप का उपयोग किया गया। यह ऐप QR कोड आधारित पहचान प्रणाली पर कार्य करता है, जिसने मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल कर मानवीय त्रुटियों की संभावना को समाप्त कर दिया। तो अगर हम ओप नेत्रा ऐप की बात करें तो दोस्तों यह एक स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल एप्लीकेशन है जिसे भारतीय सेना द्वारा चिकित्सा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए तैयार किया गया है। और इस ऐप को अप्रैल 2026 में ऑपरेशन 1.0 के दौरान पहली बार लॉन्च और उपयोग किया गया। यानी कि इस ऐप को विशेष रूप से इसी ऑपरेशन के लिए जो है लॉन्च किया गया था। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों इस पे जब कोई मरीज रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उस मरीज से संबंधित एक QR कोड उस मरीज को दिया जाता है। फिर दोबारा जब वह दिखाने आता है हॉस्पिटल में तो इस QR कोड को स्कैन करने के बाद डॉक्टरों के फोन में या फिर उनके लैपटॉप में उस मरीज की सारी हिस्ट्री जो है आसानी से पता चल जाती है। यानी कि इसको लिखित रूप से कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती है। इससे दोस्तों जो मानवीय त्रुटियां होती हैं वह भी बहुत कम हो गई हैं। इसी प्रकार से अगर हम रणनीतिक महत्व की बात करें तो दोस्तों यह पहल भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना का एक हिस्सा है। यह न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारतीय सेना कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी तकनीकी उत्कृष्टता और मानवीय सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार से अगर हम ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो दोस्तों जिसे ऑपरेशन गुडविल के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संचालित एक मानवीय अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल और दिमाग जीतना है। यह उग्रवाद प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास के जरिए स्थानीय लोगों की मदद कर उन्हें मुक्त
मुख्य धारा से जोड़ने तथा राष्ट्र निर्माण हेतु कार्य करता है। यानी कि यह जो सद्भावना ऑपरेशन है यह मुख्य रूप से सेना के द्वारा जो यह ऑपरेशन अभी हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन 1.0, तो दोस्तों इन जैसे ऑपरेशनों को जब सेना के द्वारा चलाया जाता है तो वह ऑपरेशन सद्भावना का ही जो है एक पार्ट होता है। वह अपने और जो नागरिक होते हैं उनके बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है इस प्रकार के जो है ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा आयोजित यह मिशन चिकित्सा विज्ञान और सैन्य सेवा के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट के लिए किस संस्था के साथ अनुबंध किया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।